इस्लामाबाद वालों होशियार, अगर आपके आसपास भी ग्रीन बेल्ट या सरकारी अराजी पर कोई गैर कानूनी बस्ती कायम है तो अब वहाँ सीडीए का हथौड़ा चलने वाला है, क्योंकि इंतजामिया ने अब फाइनल अल्टीमेटम जारी कर दिया है। जी हाँ, वफाकी दारुल हुकूमत को कब्जों से पाक करने के लिए सीडीए के महकमा इन्फोर्समेंट ने गैर कानूनी आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन इंतहाई तेज़ कर दिया है। शहर के मुतअद्दिद सेक्टर्स में अब बाकायदा लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात किए जा रहे हैं। आज के दिन में अपने मकान खाली कर ले, कल फिर कोई गिला न करे कि हमें बताया नहीं गया था। महकमा इन्फोर्समेंट के मुताबिक इन ग्रीन एरियाज़ में आबाद तमाम लोगों को तहरीरी और ज़ुबानी नोटिस दे दिए गए हैं कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर ये जगह खाली करती हैं, ताकि भारी मशीनरी के ज़रिए इन गैर कानूनी घरों को गिराकर ग्रीन बेल्ट्स को इनकी असल हालत में बहाल किया जा सके। इंतज़ामिया का कहना है कि वक्त ख़त्म होते ही किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी और ग्रैंड डेमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी जाएगी। इसलिए अब मकीनों के पास यहाँ से निकलने के लिए वक्त बहुत कम बचा है। तो दोस्तों, हुकूमत और सीडीए के इस सख्त इक़दाम को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये ऑपरेशन होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें और इस अहम मालूमात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉलो करें। आइए वीडियो देखते हैं। अब ये जगह बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, जिसके लिए मशीनें अपना रास्ता बना रही है। इस मशीन ने अब इस जगह को गिराना है। ये जो घर बने हुए हैं दो, अब ये रास्ता बना के अपना ये ऊपर आ गई है और यहाँ से अब ये इन घरों को गिराएगी। ये जब भी आप इससे पहले देख रहे थे, उसका ये बैक साइड का एरिया, ये देखें, इसको ये गिराया जा रहा है यहाँ से। अभी देखें कितने सालों में ये बना होगा, जिस तरह से कारी साहब बता रहे हैं। और अब ये देखें चंद मिनटों के अंदर ये जगह ढेर हो गई, क्योंकि ये जगह जो थी ये सीडीए का एरिया था, ग्रीन एरिया था I-11-2 का, जिसके ऊपर अब ये इसको वागुजार कराया जा रहा है। ये सारी की सारी ग्रीन बेल्ट है और अभी ये बहुत सारे घर हैं जिन्हें अभी गिराना है सीडीए ने। और मरहलावार जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना है कि इनको गिराया जाएगा। कुछ को नोटिस पहले से दिए जा चुके थे और कुछ जिनको नोटिस दिए गए थे उन्होंने भी साथ साथ खाली कर रहे हैं, क्योंकि इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि सीडीए आ जाएगा और यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। ये देखिए,
ये सारा घर जो है ये बांस से कवर किया हुआ था और बहुत बड़े बड़े देखें बांस से, जिसकी वजह से घर छुपा हुआ था। तो अब ये बांस इसे भी ख़त्म किया जा रहा है सारा, जितना लगा था यहाँ पे। इसका गिर सकता है, गिरा दो। दिन तो रोटी पकाने देना इसको। अब ये घर एक बहुत बड़ा बना हुआ था जिसे अब गिराया जा रहा है, ये देखें। और यहाँ पर जो एक कमरा है पहले से शुरू किया जा रहा है, ये देखें, ये पक्का बना हुआ था। हट मैं उससे खुद बताऊं। ये देखें, यार अब इस तरह तो ना करो ना, सारी तो अपनी मर्जी मत करो ना, इस तरह तो नहीं करोगे। लकड़ हमारा टूट जाते हैं और फिर लकड़ सामान गिर जाता है, कोई मसला बस करो। इस तरह करते हैं मैं क्यों तेरे बात कर रहा हूँ यार, कोई तो तुम्हारे साथ ना हो नहीं यार, नहीं ये रोला खर्चे तो तुम बोलते बात सुनो, कोई बेतमीजी बात नहीं की तुम्हारा साथ। तुम बोलते हैं पुलिस को जरूरत नहीं है, मुझे पता है। इसके लिए तो इतना बड़ा मकान छोड़ या भाई सारे छोड़ रहे हैं, एक तीन गिरा रहे बस, वो हमारी भी। गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ناخذ زيارة إذا كنا في زهرة وكذا بس وقف بيا أنت غافل لا تبي أنت Hayır zaman da para sarıyor diyecek bu. Zishan! ये गिराना है। Zishan bas!
हेलो भाई, अभी नीचे जाने से भी कमरों को बात बताओ सही सारा किराया अभी यहाँ पे 4-5 घर बने हुए थे, इनको भी सीडी ने अब गिरा दिया और इस जगह को भी क्लियर कर दिया गया है। तो ये जो जगह है इसे भी अब साथ साथ क्लियर किया जा रहा है। ये देखें, ये सारी जगह जो है वो क्लियर हो रही हैं। अभी आज का ये ऑपरेशन यहीं तक था, जिसमें आपने देखा कि सैकड़ों घर गिरा दिए सीडीए ने जो गैर कानूनी तौर पर कायम थे यहाँ पर I-11-2 में। तो ये अब रास्ता क्लियर किया जा रहा है मशीन के लिए और मशीन अब आज यहाँ से निकलेगी। बाकी जो घर थे उनको नोटिस दिए जा चुके हैं और उन्हें ये कहा गया है कि अपने घर क्लियर कर लें और सामान जो है वो अपना निकाल लें। तो आज की वीडियो यहीं तक है, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी।